परमेश्वर का धन्यवाद हो आज शाम के लिए। हम इधर परमेश्वर का जो विषय सीख रहे हैं, पिछली बार हम सीख रहे थे परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है कर हम सीखा था। आज हम सीखेंगे परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, धीरज धरने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर धीरजवंत ना हो तो फिर कोई पापी क्या ना रहे, जिंदा ना रहे। तो परमेश्वर के गुणों को हम सीख रहे हैं, परमेश्वर कितने गुणों से भरा हुआ है। तो परमेश्वर का जो आज हम गुण देखेंगे वो गुण क्या है, परमेश्वर धीरजवंत है, धीरज धरता है। ठीक है ना। आइए हम निकाल लेंगे गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय का 18 वचन हम पढ़ेंगे। गिनती 14:18 लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत है, मतलब क्रोध करने में धीरजवंत है। और लिखा है अति करुणामय है, करुणा करने वाला, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। अगर क्षमा करने वाला ना हो परमेश्वर, धीरज धरने वाला ना हो, करुणामय ना हो, तो क्या हो, ये पृथ्वी अब तक की क्या हो गई होती, नाश हो गई होती। आदम इंसान मानव जाति अभी तक क्या हो गई होती, मिट गई होती। परंतु हमने देखना है परमेश्वर का ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मतलब इधर लिखा है ना, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु भी आया है, लिखा है परंतु वह दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि न्यायी भी है, धर्मी भी है। हमने वो सीखा है। और लिखा है और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। जैसे आदम का पाप संपूर्ण मानव जाति को दंड के अधीन कर दिया। कौन सारी मानव जाति भुगत रही है, किसका पाप था, आदम का। आदम में लिखा है सब मरते हैं, परंतु धन्यवाद हो मसीह का, लिखा है मसीह में सब क्या किए जाते हैं, जिलाए जाते हैं। आदम से उद्धार की उम्मीद नहीं है, आदम वंशियों में से। आदम में सब मरते हैं, आदम में सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई परमेश्वर का चाहने और खोजने वाला भी नहीं है। शत्रु है स्वभाव से ही, बैरी हैं परमेश्वर के, अधर्मी, पाप के वश में, गुलामी में पड़े हुए हैं, और उद्धार की खोज भी नहीं है और कोई प्रयास भी नहीं है। परंतु अनुग्रहकारी होने के कारण, परमेश्वर दयालु होने के कारण वो सारा रास्ता उसने क्या किया है हमारे लिए। तो आदम में सब मरते हैं, तो मसीह में सब, तो आखिरी आदम में हमें जीवन मिला है। तो इधर हमारा जो आज जो हम विषय सीख रहे हैं, परमेश्वर धीरजवंत है। एक वचन और निर्गमन 34 अध्याय निकाल लेंगे। निर्गमन 34 अध्याय में भी कुछ ऐसा ही है। 34 का 6-7 वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत है, और अति करुणामय और सत्य है। देखो कितने गुण है परमेश्वर के अंदर। और लिखे हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। परंतु इधर भी परंतु आया है, मतलब जैसे हम देख रहे थे सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ही साइड है तो वो चल नहीं सकता। उसी प्रकार परमेश्वर का स्वभाव को हमने समझना है। परमेश्वर प्रेम है तो क्या भी है, भस्म करने वाली आग भी है, न्यायी भी है। वो अपराधी को किसी भी तरीके से क्या नहीं ठहरा सकता, किसी भी प्रकार से क्या नहीं ठहरा सकता, निर्दोष नहीं ठहरा सकता। तो इधर लिखा है, इधर भी ऐसा लिखा है परंतु दोषी को वह किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि न्यायी है, धर्मी है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज हम सीख रहे हैं, धीरजवंत है, धीरज धरता है,
मतलब इंसान को परमेश्वर मौका देता है, अवसर देता है। पूरा जो समय परमेश्वर ने इसको दिया है, हर एक को परमेश्वर ने उम्र दी है, समय दिया है, लेकिन गिने हुए दिन दिए हैं। इस करके चाहे इंसान परमेश्वर के विरोध में भी चल रहा है, परमेश्वर के चाहे विरोध में भी बोले, चाहे कितना पाप में डूबकर कितना ही बुराई की तरफ जाए, तो भी परमेश्वर समय से पहले क्या नहीं करता, उस पर दंड की आज्ञा। दंड की आज्ञा तो देखो हो चुकी है उत्पत्ति से ही सब क्या हैं, दंड के अधीन है। आदम के पाप में हम सब क्या हैं, दंड के दोषी हैं। न्याय की तलवार हर एक इंसान के ऊपर लटक रही है, परंतु जब मसीह में आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों को पश्चाताप करते हुए, मानते हुए, मन फिराकर जब यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की हम क्या बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ और वचनों को पढ़ेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। हम पहला पत्रस निकाल लें, 3 अध्याय और 20 वचन। परमेश्वर धीरजवंत है। 20 में लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर ने कहा नूह को कि सारी मनुष्य ने, मानव जाति ने अपने चाल चलन को क्या कर लिया, बिगाड़ लिया। इसके मन में अब जो कुछ भी उत्पन्न होता है ना, वो भला नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, बल्कि क्या ही होता है, बुरा ही होता है। पाप ने इंसान को मतलब इतना क्या कर दिया, दूषित कर दिया, इतना बिगाड़ दिया, और इंसान पाप में इतना अंधा हो गया उस समय जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा जगत का क्या किया था, न्याय किया था। लेकिन तो भी परमेश्वर ने उनको क्या दिया, अवसर दिया। मतलब धीरज धरकर क्या कर रहा है, ठहरा रहा। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है और नहीं चाहता कि इंसान नाश हो जाए। धीरज क्यों धरता है? क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं है इंसान को, दोबारा जन्म नहीं है, दोबारा मौका ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर दंड देने से पहले क्या करे, धीरज धरता है। जो वास्तव में दुनिया की जो तुक तकलीफ है ना, ये दंड नहीं है वास्तव में, ये तो ताड़नाएं हैं, ये तो होश में लाने के लिए। ये दंड नहीं होता, जैसे बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, समस्या आ गई, ये दंड के तौर पर नहीं है, बल्कि ये तो ताड़ना है। दंड तो नरक का क्या है, भयानक आग है, वो है परमेश्वर का कोप। वास्तव में परमेश्वर के क्रोध क्या है, वो नरक है अनंत काल के लिए। इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है, क्योंकि दोबारा इंसान को उधर जाकर क्या नहीं, धनवान कह रहा ना, मुझे इधर से क्या करो, निकालो, या मुझे इधर क्या करो, कुछ मेरे मुंह में कुछ पानी का कुछ क्या करो, मैं इधर क्या करो, ज्वाला में तड़प रहा हूं, उधर से क्या ये आवाज आ रही है, भाई अब इधर से तू निकल नहीं सकता है। तो भलाई पा चुका है, तूने क्या कर चुका है, तू सुख ले चुका है, अब तेरे लिए क्या है, दुख है, अनंत काल के लिए है। तो इधर हमने समझा, इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है। अगर परमेश्वर धीरज ना धरे ना, आज धरती पर कौन बचेगा धरती पर आज? क्योंकि सब परमेश्वर के क्या चल रहे हैं, विरोध में चल रहे हैं। किसके विरोध में? इंसान के विरोध में नहीं। आज इंसान के विरोध में गलती या पाप नहीं कर रहा है, बल्कि किसके विरोध में कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने सारा सिस्टम ठहराया है, संबंध भी परमेश्वर ने ठहराए हैं, प्रकृति के नियम भी परमेश्वर ने ठहराए हैं। लेकिन आज इंसान इतना अंधा हो गया, लेकिन तो भी परमेश्वर, जैसे उस समय परमेश्वर क्या कर रहा था, धीरज धरे हुए। और देखो आप उत्पत्ति निकालो 6 अध्याय 5 वचन से पढ़ो, उत्पत्ति 6 का 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है
और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, मतलब दुखी है परमेश्वर, और वह मन में अति खेदित है। और क्या कह रहा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु और क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से दुखी हूं। पछताने का मतलब ये नहीं है परमेश्वर कोई गलती करता है, वो शब्द नहीं है इधर जो गलती कर कर पछताना पड़ता है। परमेश्वर से कोई गलती कभी हुई नहीं है, ना वो गलती कर सकता, क्योंकि वो सिद्ध है, वो अपने सारे कामों में सिद्ध है, उससे कोई गलती नहीं हुई कि पश्चाताप कर रहा है। परंतु उधर कहने का भाव क्या है, जिस उद्देश्य से इसको बनाया था इंसान को, वो उद्देश्य बिल्कुल क्या कर दिया, बिल्कुल मतलब भुला ही दिया। परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है। एक समय परमेश्वर इंसान के साथ चलता रहा, हनोक के साथ चला, एक पीढ़ी चली आ रही थी पाप में गिरने के बाद भी इंसानों की। लेकिन एक समय आया 6 उत्पत्ति 6 अध्याय में, जब पवित्रता भी भ्रष्ट होगी, जब आपस में ज्योति और अंधकार भी आपस में मिल गए और ऐसी बुराई धरती पर बढ़ गई इंसानों की। अब परमेश्वर देखकर क्या है, मतलब दुखी है। इसलिए अब हमें भी तो आना था, क्योंकि परमेश्वर की तो अपनी योजना उसने क्या करनी है, पूरी करनी है। ये थोड़ा कि मनुष्य को बना दिया तो अब वो बेबस हो गया, अब कुछ कर नहीं पाया ना। जैसे अगर शरीर का कोई अंग अगर खराब हो जाए, अगर वो सड़ रहा है, तो डॉक्टर भी क्या करता है, काटता है ना, ऑपरेशन करता है। हालांकि दर्द होता है कितना, क्योंकि अंग है शरीर का, लेकिन अगर नहीं काटेंगे तो सारे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस करके परमेश्वर ने क्या किया उधर, यानी कि ऑपरेशन किया, क्योंकि आगे परमेश्वर की पूरी संपूर्ण मानव जाति से एक योजना है। बड़े उद्देश्य से पृथ्वी की नींव डाली, बड़े उद्देश्य से मिट्टी को हाथ में लिया था, लेकिन उस समय की पीढ़ी, उस समय की आबादी इतनी भ्रष्ट होगी। परमेश्वर क्या कह रहा है, लेकिन उस समय एक नूह है, नूह जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, परमेश्वर से डरता है और बुराई से दूर रहता है, उस समय में भी खराई से चल रहा है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, यानी कि परमेश्वर मदद करता है। जो चलना चाहता है उनको परमेश्वर चलाता है। अब नूह देखो कैसे चल पाया। ऐसे समाज में जब चारों तरफ क्या है, इंसान इतना भ्रष्ट हो चुका है कि परमेश्वर नाश करने पर है, लेकिन उसी समय में नूह एक ऐसा व्यक्ति है जो लिखा है परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही? क्या पक्षपात करता है परमेश्वर? कभी नहीं। परमेश्वर के लिए तो सब एक समान है, परंतु नूह के अंदर बुराई के प्रति क्या है, घृणा है। ये गलत है, ये सही नहीं है। ये परमेश्वर का भय मानता है। ये भले ही परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, संबंध नहीं है, लेकिन तो भी एक पीढ़ी चली आ रही है। आदम का भी समय, इसके सामने वो सारी बातें, क्योंकि उस समय बुजुर्ग अपने बच्चों को वो बातें बताते आए परमेश्वर का विषय, तो इसके अंदर वो बातें हैं। उधर शायद उस समय तक कौन भी है, मतुसले भी है, और शायद नूह ने किसको भी देखा है, आदम को भी देखा है, क्योंकि आदम एक लंबी उम्र जिया है पाप में गिरने के बाद भी। तो मतलब परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर होती है जो मतलब सच्चाई से चलना चाहते हैं, प्रभु उनकी मदद करता है चलने के लिए। ऐसे ही नूह भी था। तो खैर हम आगे देखें, इसका आप पढ़ो 11 से फिर पढ़ते हैं हम। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ चुकी थी, पूरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है और उपद्रव से भर गई, उपद्रव से भी भर गई। और लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। मतलब इंसान बिगड़ चुका था पूरा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए
मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें वो तो आगे बता रहा है, उसमें ऐसे कर बनाना है, नमूना दे रहा है। तो मतलब जो चलना चाहता है परमेश्वर उसे न केवल चलाता है बल्कि उसे उपयोग भी करता है दूसरों को बचाने के लिए। परमेश्वर का स्वभाव देखो, जो चलना चाहता है उसे चलाता ही नहीं है, न केवल उसे चलाता है बल्कि उसको उपयोग करता है ताकि और भी क्या हो जाएं, बच जाएं। और क्या कह रहा है परमेश्वर, तू एक लकड़ी का क्या बना, जहाज बना, अपने घराने के बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। और आपको मालूम है, देखो परमेश्वर ऐसा काम दे रहा है जिसमें देर लगेगी। देर क्यों लगेगी? क्योंकि धीरजवंत है। शायद जब जहाज बनने लगेगा, शायद जब नूह प्रचार करने लगेगा, शायद लोग जब सुनेंगे तो बुराई से मन फिरा लेंगे, पाप से मन फिरा लेंगे, परमेश्वर का भय उनके जीवन में आ जाएगा। परमेश्वर धीरज धर रहा है। और अगर परमेश्वर चाहे तो क्या यही तरीका था क्या परमेश्वर को नूह को बचाने का? वो वैसे ही इनको बचा के बाकियों को सबको खत्म कर दे। लेकिन किस्ती क्या दर्शा रही है? परमेश्वर के धीरज को दर्शा रही है। परमेश्वर धीरजवंत है, उसके प्यार को दर्शा रही है, उसकी करुणा को दर्शा रही है। पापी है इंसान तो भी क्या दर्शा रही है? परमेश्वर इंसान को, भले ही परमेश्वर के न्याय में इंसान का न्याय पक्का है, परमेश्वर कह रहा है इनको मैं अंत कर डालूंगा, तो भी इस परमेश्वर में क्या है? धीरज है। ये धीरजवंत है और इसकी धीरज मनुष्यों के उद्धार की चिंता करती है। मनुष्य नाश ना हो ये चिंता करती है परमेश्वर की धीरज। इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है और ठहरा भी रहा जब तक, न केवल जब तक किस्ती बनी। कितने साल लगे होंगे? परमेश्वर ने तो सृष्टि क्या बना दी, इतनी विशाल सृष्टि क्या कर दी, बना दी। और एक किस्ती नहीं बना सकता था परमेश्वर? बना सकता था ना? किस्ती बनानी थी तो एक दिन में बना सकता था। एक दिन में नहीं, 6 महीने में, 6 महीने में नहीं, साल में बनवा सकता है ना। स्वर्गदूत कुछ भी बना सकते हैं। परमेश्वर शून्य में से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी तो किस्ती बनाना कोई मुश्किल था? लेकिन नूह को कहा ताकि इंसान किस कार्य के द्वारा इंसान देखें और पूछें भाई तू क्या कर रहा है, और नूह बताए कि ये विषय है भाई, परमेश्वर का न्याय आने वाला है और मन फिरा लो। और वो काम किया भी नूह ने, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा? देखो परमेश्वर के धीरज को इंसान क्या नहीं कर रहा है, हैं? वचन में लिखा है, पाप के दंड की आज्ञा परमेश्वर फुर्ती से नहीं देता। फुर्ती से नहीं देता मतलब इसलिए मनुष्य का मन बुराई करने की इच्छा से क्या रहता है? भरा रहता है। अगर उसी समय जब इंसान बुराई कर रहा है ना, दंड आ जाए ना, सजा मिल जाए ना, तो इंसान क्या ना करे, लेकिन वो डर के मारे नहीं करेगा। परंतु इंसान को परमेश्वर ने आज़ाद मर्जी दी है, स्वतंत्रता दी है, और उस आज़ाद मर्जी को परमेश्वर आदर करता है। अब इंसान ने चुनाव करना है। परमेश्वर तो चाहता है कि तू नाश ना हो, परमेश्वर ने तो तुझे बड़े ऊंचे मतलब से बनाया है, लेकिन अब फैसला किसने करना है? तूने करना है। भले ही अब कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो बचने का, फिर भी मैं तुझे क्या दे रहा हूँ? एक रास्ता दे रहा हूँ, एक मार्ग दे रहा हूँ। आपको मालूम है किस्ती किसको भी दर्शाती है? यीशु मसीह की भी छाया है। अब जो यीशु मसीह में आएगा, लिखा है अब जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वे नई सृष्टि हैं, वे धो दिए गए, वो पवित्र कर दिए गए, वो ग्रहण कर लिए गए, उनको धर्मी ठहरा दिया गया। अब उनके दंड का, पाप का लेखा उनसे नहीं लिया जाएगा। यीशु ने सारा क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा। कब तक? 100 साल से भी कहते हैं, इतिहास कहते हैं 100 साल से भी ज़्यादा लग गया उसमें किस्ती बनने में, और परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा था।
परमेश्वर की धीरज किसको दर्शाती है? उद्धार को। लिखा है पतरस भी बता रहा है अपनी पत्री में, लिखा है परमेश्वर की धीरज को क्या समझो? उद्धार समझो। लेकिन हम इंसान क्या सोचता है? कुछ नहीं होगा, अब तक तो कुछ होया नहीं, आगे भी नहीं होगा। किसने देखा? आज तक तो बाढ़ कभी आई नहीं थी, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। वही पतरस कह रहा है, वही पतरस बता रहा है उस 3 अध्याय में। ठीक है, देखो निकालो, दूसरे पतरस में निकालो वो घटना, दूसरे पतरस में, दूसरा पतरस 3 अध्याय और 3 से पढ़ेंगे। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और उसकी क्यों बंद करना, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। क्योंकि आपको मालूम है, अब हम कितने सालों से बोल रहे हैं प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कहाँ आने वाला है, वैसे ही मार रहे। कितने तो विश्वासी बोलते हैं, हर बार बोलते हैं आ तो रहा नहीं, ऐसे चलो संसार में चला। लॉकडाउन आया था, जब बोल रहे थे प्रभु आने वाला, प्रभु आने वाला, सारे बेदार हो गए घर में बैठकर, प्रभु हमें भी तैयार करो। लेकिन अरे भाई, परमेश्वर तो धीरज धर रहा है, औरों को, बहुतों को बचने का क्या दे रहा है? मौका दे रहा है कि मैं बच गया तो मुझे, मैं ही थोड़ा परमेश्वर का ज़्यादा प्यार हूँ, और भी तो प्यारे हैं। परमेश्वर तो चाहता है कोई भी क्या ना हो, नाश ना हो। माता जी, परमेश्वर तो चाहता है हमारे परिवार जो अभी तक उद्धार में नहीं आए वो भी क्या हो जाएं, बच जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना, इसलिए परमेश्वर चाहता है हम हमारे द्वारा परमेश्वर उनको भी क्या कर ले आए, बचा ले। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो इधर लिखा है कहाँ गई उसकी प्रतिज्ञा, लिखा है जब से बाप दादे सो गए, हाँ, सब कुछ वैसा ही है, हाँ, जैसा सृष्टि के आरंभ से था। नुको यार, आज तक तो ऐसा ही चल रहा है जैसा आरंभ से था। उस समय भी ऐसे बोल रहे थे लोग, क्योंकि उस समय तक बाढ़ नहीं आई थी, बारिश नहीं आई थी, और परमेश्वर भी ऐसा ही काम बताता है जो आज तक घटना घटी ना हो। उस पर विश्वास करना क्या भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता, आसान भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या हैं? अटल हैं, सत्य हैं, झूठ नहीं है। बिना एक बिंदु भी बिना पूरे हुए क्या नहीं हो सकता, टल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने तुक्के से निकाला। हम बहुत बातों में तुक्का मार देते हैं या कुछ बोल कर उनको पूरा करते भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है, हम बदलने वाले। परमेश्वर तो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो ही बोलता है जो पूरा होना है, वो बोलता ही नहीं जिसने पूरा होना ही नहीं है। तो इस करके इधर लिखा है, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। निकाय वो भूल गए परमेश्वर को। इसी कारण से उस युग का जगत जल में डूब कर क्या हो गया? भूल गए वो परमेश्वर के उस कार्यों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को। इसलिए उन्होंने अपने मन नहीं फिराए, बल्कि अपने मन को कठोर किया। परमेश्वर ने धीरज धरकर मौका देने पर भी इंसान क्या नहीं कर पाया, बच नहीं पाया। आज भी वही हालत है। परमेश्वर धीरज धरे हुए है, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा? क्या नहीं कर रहा इंसान? क्या नहीं कर रहा? मन नहीं फिरा रहा। मौका दे रहा है परमेश्वर। कितनों को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन हमें कितने अवसर दिए गए, कितने मौके मिल रहे हैं। शायद ये मौके इसलिए मिल रहे हैं, हमने ये ना सोचे हम सही हैं इसलिए हम जिंदा हैं। कलीसिया में भी हम भगत हैं, हम सही हैं, हम वचन के अनुसार इसलिए हम जिंदा है, कोई दंड नहीं आ रहा। ना, हो सकता है परमेश्वर आज भी हमें क्या दे रहा हो? बचने का, मन फिराने का मौका दे रहा हूं। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं तो बिल्कुल क्या हूं, नहीं। इस चीज को हमने समझना। इधर लिखा है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। ये कारण था। लिखा है, पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। मतलब इनका जलना क्या है? तय है।
आकाश पृथ्वी क्या हो जाएंगे। विश्वास करते हैं सारी चीज़ों का अंत आग होता है। जैसे हमारे मिट्टी अंत किस में होता है माता? आग में होता है ना। शरीर का अंत भी किस में होता है? आग में होता है। उसी प्रकार आत्मा का अंत आग है नरक की। सब चीज उसी झाड़ जकोड़ सब किस में झोंक दिया जाता है। आग करती है सफाया। आग है आखिरी इलाज। जब खेत कूद में भी झाड़ झंकाड़ हो जाते हैं तो कैसे होता है फिर अंत उनका? सफाया, आग। ठीक है ना। तो इसलिए पत्रस बता रहा है, कह रहा है ये वर्तमान का जो आकाश और पृथ्वी है ना, इसलिए वचन के अनुसार ही रखा हुआ है, परंतु अब ये पानी से नहीं बल्कि अब तो किससे जलने जा रहा है? आग से जलाए जाएं। और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ये ऐसे ही रखे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत है। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। पत्रस बता रहा है विश्वासियों को, कह रहा है ये बात तुमसे छिपी ना रहे, तुम किसी भड़के में या किसी धोखे में ना रहो। लिखा है प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। लिखा है प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में। किसके विषय में? लिखने वाले विश्वासियों को लिखा जा रहा है, अन्य जातियों को नहीं। लिखा है तुम्हारे विषय में क्या करता है? वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई क्या हो, नाश। ये तो पक्का है वो चोर की नाई आ रहा है और विनाश धरती पर आएगा। परमेश्वर का न्याय क्रोध मनुष्य पर आएगा। इतिहास गवाह है, पीछे भी आया है, अब भी आएगा। लेकिन परमेश्वर अवसर दे रहा है, धीरजवंत है, मौका दे रहा है। प्रभु ने कहा जाओ सारी सृष्टि में जाओ और सबको बताओ, और सबको बताया जा रहा है। मौका दे रहा है परमेश्वर, धीरज धरे हुए है। और एक काम चल रहा है वास्तव में। जैसे नूह के समय में एक काम चल रहा था ना, किश्ती बन रही है ना, कब तक ठहरे रहेगा? जब किश्ती क्या हो जाएगी। यानी कि उसकी धीरज का मतलब यही नहीं कोई उसका वो है ही नहीं भैया ऐसे धीरज धरे ही रहेगा। धीरज का एक समय है, उसके न्याय का, उसके अवसरों का एक मौका है, एक समय है। अगर समय निकल गया फिर क्या नहीं है, हमें मौका भी नहीं है, फिर और धीरज नहीं धरेगा, क्योंकि न्यायी है। तो इधर लिखा है धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब मनुष्यों को मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन तो चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और धरती पर के काम सब जल जाएंगे। जल जाएगा सारा कुछ। इसलिए पत्रस बता रहा है। देखो पत्रस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन विज्ञान ने तो आज अनुमान लगाया है कि ये धरती गर्म होती जा रही है, तापमान गर्म होता जा रहा है, वातावरण सब एक दिन इस पृथ्वी को बचा नहीं सकते, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और झीलें और सब क्या होते जा रहा है, मतलब तापमान गर्मी बढ़ती जा रही है। ये तो विज्ञान ने आज पता लगाया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने पत्रस को कितने साल पहले बता दिया ये बातें। अनपढ़ पत्रस को कितने साल पहले, 2000 साल पहले बता दिया पृथ्वी का अंत निकट है, ये जलाई जाएगी। इसलिए पत्रस कह रहा है, क्या कह रहा है, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और उस परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, यीशु के आगमन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए। और लिखा है, और कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। पर ये तो पिघल जाएंगे, पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा, लिखा है उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश
और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता क्या करेगी। देखो परमेश्वर ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट, पूरी योजना मनुष्यों के ऊपर प्रकट कर कर दे दी है। परमेश्वर की योजना इस धरती पर से थोड़े समय के लिए है। एक नई धरती आ रही है, ये जड़ाई जाएगी, बता दिया। पहली सदी के विश्वासियों की इस धरती पर आशा नहीं थी। धरती पर से तो अपना सब कुछ बेच बेच कर क्या कर रहे थे परदेसी, क्योंकि ये चीजें खींच रही थी उनको। क्योंकि जहां लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा क्या भी है मन भी, इसलिए वो चीज ऐसी रखना नहीं चाह रहे जो उनको प्रभु से हटा दे। परदेसी बन गए, सब कुछ प्रभु आएगा। मतलब उनकी आशा क्या थी? एक नई धरती, एक नए आकाश, एक नए यरूशलेम। और प्रभु की आगमन को क्या देखते थे? वो बाट जोते थे। उनकी आशा इस धरती से नहीं थी। आज तो हम विश्वास में आने के बाद भी हमारी आशा किसमें है? इसी धरती पर है, इधर ही मन लगा हुआ है। वचन कहता है उधर मन लगाओ, लेकिन हमारा मन किधर ही है? इधर ही है। इधर रहना इधर है, परंतु इन चीज़ों को हमने ऐसे समझना है कि थोड़े समय के लिए हमें मिली हुई है, ये तात्कालिक नहीं है। इनको हमने छोड़कर जाना है। इनको ऐसे बरतें कि जैसे थोड़े समय के लिए बस। हमारी चीज़ों परमेश्वर ने ऐसी दुनिया तैयार कर रखी है जो किसी आँख ने नहीं देखी है। नया आकाश इंतज़ार कर रहा है, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। परमेश्वर बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। परमेश्वर उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और इधर जो जाने वाले हैं वो भी बेसब्री से क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। हम जो बाट नहीं जो रहे हो, हम ये ना सोचें कि हम मतलब हाँ सुनने में क्या है, हर रोज सुन लो, चाहे 2-2 बार सुन लो, 3-3 बार, सुनने में कोई थोड़ा जाता है। सुनने से थोड़ा उद्धार है। काश सुनने से उद्धार हो जाए तो हमारा सारे विश्वासियों का क्या हो जाता? सबका उद्धार हो जाता। लेकिन सुनने से उद्धार मानने से होगा, मन फिराने से होगा। ठीक है ना? तो इस करके हमने समझना है परमेश्वर क्या कर रहा है? धीरज धर रहा है। परमेश्वर धीरज धर रहा है। रोमियो की पत्री देखो, 1-2 वचन में पढ़ के फिर हम आगे चलेंगे प्रार्थना में। रोमियो 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय प्रार्थना करने में जल्दी छोड़ दें माता जी को। 2 अध्याय और उसका 3 से पढ़ लेते हैं। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ समझता है? देखो, परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन है परमेश्वर। इन चीज़ों में धनी है परमेश्वर। परमेश्वर हमारी तरह पैसे टके में धनी नहीं है परमेश्वर किस चीज़ में धनी है? वो दया का धनी है। हम इन चीज़ों में कंगाल हैं। हमारे पास ये चीज़ें ना कृपा है, ना सहनशीलता है, ना दया है हमारे अंदर, और ना धीरज है। परमेश्वर इन चीज़ों में धनी है। हम धनी किस में हैं? कागज में हम धनी किस में? संसार के कागज में। संसार सोना है, जो भी कुछ है, चांदी है, ये क्या है? वास्तव में मिट्टी है। सोना क्या है माता जी? मिट्टी ये तो है। मिट्टी किधर लगा कर बैठे? जैसे कोई मिट्टी, हम भी तो, शरीर भी तो हमारा मिट्टी का ही तो है, घड़ा भी तो मिट्टी का ही है, हर चीज़ मिट्टी की है, सब मिट्टी मिल जाता है और सब मिट्टी में से निकला है ये। लेकिन हमने इसको आग में तपा तपो के इसको थोड़ा सा निखार नखोर के और इसको क्या समझ के बैठे, ये ही है बस जो कुछ है बस खत्म कर अभी। तो इधर समझना, इधर आपने समझ, देखो परमेश्वर दया का धनी है, कृपालु है,
धीरजवंत है और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ समझता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा और उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज तुझे मन फिराव को क्या कर रही है, मौका दे रही है, मन फिराव को सिखा रही है, बता रही है कि तू मन फिरा ले। हम अगर अभी तक जिंदा, हम ये ना सोचें कि हम सही हैं, नहीं हो सकता है परमेश्वर आज मुझे, हमने भी अपने जीवन को आज क्या करना है, जांचना है। प्रभु आपकी धीरज रूपी धन को मैं कहीं क्या ना समझ रहा हूँ। तो वचन क्या कह रहा है? अगर हम अभी तक जिंदा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है। आपको मालूम है विलाप गीत 3 अध्याय 21-22 वचन पढ़ना, उसमें लिखा है हम नाश नहीं हुए क्योंकि उसकी महान करुणा का फल है, उसकी दया जो अमर है, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज, उसकी करुणा हर दिन क्या होती है, नहीं होती है। वचन में लिखा है नहीं होती है, हर दिन नहीं होती है। हर दिन मौका देता है परमेश्वर, लेकिन एक समय ठहराया है। जिस समय तक ये काम नहीं हो रहा था ना, यानी कि जब तक कलीसिया बन रही है तब तक धीरज धरे हुए, अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आपको मालूम है नूह ने जब तक किश्ती बनाया तब तक भी धीरज धरे हुए था। किश्ती बनने के बाद भी 7 दिन तक किश्ती का दरवाजा खुला हुआ है। नूह अंदर बैठा हुआ है परिवार के साथ, और बाकी जानवर भी सारे आकर बैठे हैं, फिर भी दरवाजा खुला हुआ है। फिर भी किसी के अंदर क्या नहीं आ रहा है, किसी के अंदर मन फिराव नहीं आ रहा है। क्योंकि अरे नूह पागल बोल रहे, नूह को ठट्ठा कर रहे, नूह का इतने दिनों से बना रहा था, देख हम तो कितने बुद्धिमान है, हमने तो घर बनाया अपना, हमने तो ये बना लिया, तूने क्या बनाया? ऐसे ठट्ठे करते हैं हमने तो देख 2 मंजिली बना ली, 3 मंजिली बना ली है। नूह मूर्ख आदमी, तो क्या कहाँ रहेगा? क्या इससे किश्ती में तेरी उम्र कटेगी? आज तक तो कुछ होगा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आज भी वैसे तो बोलते हैं माता जी। और हम किस में लगे हुए हैं? किश्ती बनाने में लग रहे हैं। किस में? हम क्या बना रहे हैं? हैं हमारे पास बनाने के लिए घर का बनाने के लिए होता, आज ही हम क्या शुरू कर दें प्लाट लेने का साधन, आज ही प्लाट लिया जाएगा, आज ही सब। लेकिन जो बनाना है वो उसके लिए सब कुछ होने पर भी वो बना। अब भूल तो फिर हमने निकालनी, परमेश्वर निकालने लग रहा ना भूल तो वो तो अब हमने क्या करना है? जब तक पता नहीं होगा, जब पता लग गया। इधर हम देख सकते हैं जैसे उस समय परमेश्वर धीरज धरकर ठहर रहा था, और किश्ती बनने के बाद भी, नूह किश्ती में आने के बाद 7 दिन तक दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन तो भी किसी के अंदर नहीं आ रहा कि मैं क्या कर लूँ, इस बात पर विश्वास कर लूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लूँ, इस नूह का जो सुसमाचार था उस पर विश्वास कर लूँ। लेकिन उन्होंने उस सुसमाचार को तुच्छ समझा। उन्होंने उस अनुग्रह के यूँ कहें एक समय को, क्योंकि वो भी अनुग्रह का ही समय होता है जब परमेश्वर बचने का क्या दे रहा है, मौका दे रहा है, नाश होने से बचने का मौका दे रहा है। लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है? परमेश्वर की उस धीरज रूपी धन को तुच्छ समझा, परमेश्वर की सहनशीलता को तुच्छ समझा, परमेश्वर के सुसमाचार को तुच्छ समझा। आज बहुत सारे हम ऐसे ही हैं, कोई कीमत नहीं है वचन की, संगति की, प्रार्थना की, प्रभु की, उसके लहू की, उसकी कोई इंसान क्या नहीं करता है। ज़्यादातर हमारा आदत ऐसी है, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, ये किधर ही जाता है, ये संसार की बातों में, ये नाशवान चीज़ों की तरफ क्या करता है, दौड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हम क्या नहीं कर सकते, बच नहीं सकते हैं। लिखा है परमेश्वर मन फिराव को सिखाती है, ये उसकी धीरज और कृपा, पर तू अपनी कठोरता, इधर क्या लिखा है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण। मन कैसा है माता? कठोर और हठीला, यह है नाश का कारण।
जिसका मन कठोर है, जिसका मन हठीला है। आपको मालूम परमेश्वर कह रहा है हठ करना ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है, पाप है। हठ करना, हठ करना, मन कठोर करना। परमेश्वर आवाज दे रहे, इसलिए लिखा है अगर पवित्र आत्मा तुम्हें आज कुछ कहे, परमेश्वर का शब्द अगर आज आप सुनो तो अपने मन को क्या ना करो, कठोर ना करो। बहुतों ने कठोर किया, परमेश्वर ने बहुतों को मौका दिया, लेकिन इंसान की लिखा है अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए क्या, जिसमें उसका परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। आज हम क्या कमा रहे हैं? आज कुछ न कुछ हम कमा रहे हैं माता जी। क्या कमा रहे हैं? जो इधर कमा रहे हैं तो इधर छूट जाएगा ना। जो हम इधर कमा रहे हैं ना, जो भी हम ना जो हम इधर कमा रहे हैं ना वो तो इधर छूट जाएगा, लेकिन अनंत काल के लिए भी हम कुछ कमा रहे हैं। या तो परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं, क्रोध तैयार हो रहे हैं उसके लिए हर दिन। या तो आप क्रोध के लिए क्रोध कमा रहे हैं, उसके न्याय को कमा रहे हैं, उसके ज्वाला के लिए, नरक के लिए तैयार हो रहे हैं, और या आप प्रतिफल कमा रहे हैं। दो चीज़ों में से आप एक चीज़ कमा रहे हैं। मैं और आप हर दिन सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कुछ कमा रहे हैं। या तो अनंत स्वर्ग कमा रहे हैं या अनंत नरक। अनंत स्वर्ग का मतलब परमेश्वर का प्रतिफल। प्रतिफल भी है उसके हाथ में और सजा भी है उसके हाथ में। अगर वो सजा ना दे, अगर वो प्रतिफल ना दे, तो वो फिर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं है। इसमें लिखा है जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दे। किसके अनुसार देगा? बोलो माता, जो मर्जी देता, हमें कोई मतलब नहीं, टल्ली हम। बोलो जल्दी जल्दी प्रार्थना करो, नींद है ना माता जी? ऐसे ही है। तो क्या कमा रहे? आज क्या कमाया सुबह से लेकर शाम तक, और अभी शाम से लेकर सुबह तक क्या कमाओगे? कुछ तो देखो कमाओगे पक्का। जैसे सो रहे हो तो भी कमा रहे हो, जग रहे हो तो भी कमा रहे हो, सोते सोते भी कमा रहे हो। या तो अनंत नरक कमा रहे हैं, अनंत दंड, परमेश्वर का भयानक कोप का एक दिन क्या करने जा रहे हैं, सामना, और या फिर प्रतिफल दिया जाएगा और स्वर्ग खड़ा हो जाएगा, मेरा संत आ रहा है। धर्मी जब मरता है तो मतलब लिखा, धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। स्वर्ग खड़ा हो जाता है। काश नको आंटी इतने करने तो बात बन जाए। निर्णय लेने होंगे, फैसले लेने होंगे कठोर। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले लेने होंगे। मैं किसके लिए जीऊँ? मैं इस बदन के लिए जीऊँगा या मैं अपने प्राण और आत्मा को प्राथमिकता दूंगा, या मैं अनंत जीवन की ओर देखूंगा, या मैं यीशु की ओर देखूंगा। कर कर हमने क्या करना होगा? हर दिन फैसले के दिन है, हर दिन निर्णय लेने के दिन है, हर दिन महत्वपूर्ण। हर दिन आप कमा रहे हैं कुछ, या तो क्रोध कमा रहे हैं या उसकी दया कमा रहे हैं। तो क्या कमा रहे हैं? बोलो बस वो तो देखी जाएगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इधर आपने समझना, देखो लिखा है वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। आप किसकी खोज में है? आप भी किसी न किसी चीज़ की खोज में है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर इंसान कुछ खोज रहा है और कुछ कमा रहा है, कुछ एक के लिए तैयार हो रहा है। एक अनंत नरक है और एक अनंत स्वर्ग है। आज हमारे सामने सवाल रख रहा है प्रभु का वचन, हम क्या कमा रहे हैं?
परमेश्वर का क्रोध। हम क्या बना रहे हैं? नूह ने तो किश्ती बनाया, हम क्या बना रहे हैं? क्या वो तो नहीं बना रहे जो नाश हो जाएगा? क्या उस पर तो मन नहीं है जो मिट जाएगा एक दिन? क्या उसके लिए तो जी रहे हैं जिससे लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा। किससे जिंदा रहेंगे? परमेश्वर के वचन से, उसकी आवाज़ से, उसको सुनने से हम क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। इसलिए लिखा है जो सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब परमेश्वर में विश्वास में, खराई में जो स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी होकर और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, और लिखा है उन पर क्या आएगा? परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक पर लिखा है, हर एक मनुष्य के प्राण पर आएगा। प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। मतलब कोई छूटेगा नहीं परमेश्वर से, न तो न्याय जिनका होगा उनसे छूटेगा, वो छूटेगा। मतलब पापी भी कोई छूटेगा नहीं, छोटे से लेकर बड़ा तक। और जो सुकर्म में, इसलिए हमने समझा हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ कमा रहा है, किसी न किसी लिए तैयार हो रहा है, किसी न किसी, या तो स्वर्ग पर मन लगा या धरती पर मन लगा, या शरीर पर मन लगा या आत्मा पर मन लगा, या परमेश्वर में मन है या संसार में मन है, या क्रोध कमा रहा है या परमेश्वर की दया कमा रहा है। इधर लिखा है परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के क्या भी होंगे? नष्ट। मतलब परमेश्वर कोई पक्षपात करेगा नहीं। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है, परमेश्वर धीरज धरे हुए है, परंतु धीरज को क्या ना समझे। पत्रस में, इसी पत्रस में लिखा है, 2:15 पढ़ेंगे जब उसका, इसी का 15:3 का, उसमें लिखा है परमेश्वर के धीरज को क्या समझो? उद्धार। आइए हम अपने जीवन को जांचें। आज सुबह से लेकर अब तक मैंने क्या कमाया? हो सकता है पैसे कमाए हों, लेकिन वो मिट्टी है। अनंत काल के लिए क्या कमाया? आज सुबह से लेकर शाम तक, इस घड़ी तक, और इस समय से लेकर सुबह तक हम क्या कमाने जा रहे हैं? कुछ तो कमाएंगे, कुछ तो पक्का कमाएंगे। या क्रोध कमाएंगे या दया कमाएंगे। निर्णय मेरा और आपका है। परमेश्वर धीरज धरे हुए है। हम ये ना सोचें कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे दिन, परमेश्वर ऐसे ही क्षमा कर देगा, या परमेश्वर भूल जाएगा, या मैं कभी मरूंगा नहीं कर कर। शायद आज आखिरी दिन हो, शायद आज परमेश्वर मौका दे रहा है मन फिराने का। आइए, अगर अभी हमारा मन कहीं उस ऐसी बातों में लगा है जो नासवान है, जो शरीर की बातें हैं, जो पृथ्वी की बातें हैं, जो पाप की बातें हैं, जो परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाली बातें, आज उस पाप से मन फिराएं, उस बुराई से मन फिराएं। आइए आज स्वर्ग के लिए, उस अनंत जीवन के लिए हम कुछ कमाएं, उसकी भलाई कमाएं, उसकी करुणा। हालेलुया, हालेलुया। महिमा और आदर हर एक को मिलेगा। हालेलुया, जो भलाई करता है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, उस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक को प्रभु आपकी धीरज रूपी धन को, आपकी सहनशीलता को, आपकी करुणा को प्रभु पहचानने के लिए मदद कर दे प्रभु, जो हमें मन फिराव को सिखाती है। हम अपना मन कठोर ना करें, बल्कि नम्र बने, दीन बने, मन फिराएं प्रभु। हमारी आशा धरती पर ना हो, बल्कि स्वर्गीय बातों पर हो प्रभु। नया आकाश और नई धरती पर हमारी आशा बढ़ती जाए। आप हमें ऐसी कृपा दें प्रभु। वचन सुना है, ये भूलने ना पाएं प्रभु, भूलने ना पाएं। आपके हाथ में सौंपते हैं, मदद करना पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।